Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Electrochemistry. Electrochemistry is the branch of chemistry that deals with the relationship between electricity and chemical reactions. Chemistry की वो शाख जिसमें हम electricity और chemical reaction के माबैन ताल्लुक का मुताला करते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसमें दो तरह के रिएक्शन होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल रिएक्शंस में कन्वर्ट करना, मिसाल के तौर पे देखें, जब बैटरी चार्ज हो रही होती है, चाहे मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है, तो उस वक्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है केमिकल एनर्जी में, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस करवा रही होती है बैटरी के अंदर। और जब हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। तो ऐसे रिएक्शन जो खुद होते हैं उनको स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज विच टेक प्लेस ऑन देयर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। ऐसे रिएक्शन जो बगैर किसी बैरूनी मदद के खुद होते हैं उनको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जब हम बैटरी यूज़ कर रहे होते हैं मोबाइल की, तो खुद रिएक्शन हो रहे होते हैं और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही होती है और हम मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हैं, उस वक्त ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहे होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन हैं जो बगैर किसी मदद के ना हो सकें। जैसे कि हम बैटरी को, मोबाइल को चार्ज करते हैं, मोबाइल की बैटरी को उतनी देर तक चार्जिंग होगी जितनी देर तक जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होंगे। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट। दीज रिएक्शंस टेक प्लेस इन गैल्वानिक या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन हैं जो बैरूनी मदद के बगैर नहीं होते, और ये रिएक्शन जो है वो गैल्वानिक सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर रूनुमा होते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते क्या हैं? ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन का मिलना, हाइड्रोजन का निकलना या फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना, इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हो रही हो तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन का इजाफा और ऑक्सीजन का निकलना या फिर इलेक्ट्रॉन का मिलना, इन तीनों में से कोई भी चीज़ हो रही हो तो उसको हम रिडक्शन कहेंगे। और ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस आर इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। अब आप देखें, जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो बनता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। देखिए, जिंक के ऊपर पहले 0 चार्ज था, अब ZnCl2 में Zn के ऊपर +2 चार्ज है। इसका मतलब है जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो जिंक की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। HCl में देखिए मेरा बेटा, H पे +1 चार्ज है और क्लोरीन पे -1 चार्ज है। तो हाइड्रोजन पे देखिए यहाँ पे +1 से 0 चार्ज में कन्वर्ट होगी। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। किसी भी चीज़ में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो उसका प्लस चार्ज ख़त्म होता है, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, इसको कहेंगे हम रिडक्शन। इसको मज़ीद क्लियर करते हैं। ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई एन एटम और एन आयन। किसी एटम या आयन में से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे जिंक है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, Zn पॉजिटिव 2 + 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दें तो ये ऑक्सीडेशन हुई है। जिंक की 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं जिंक में से। आयरन है +2 की शफा में, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दें, ये आयरन +3 की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई एन एटम और आयन। अगर कोई एटम या फिर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको रिडक्शन कहते हैं। जैसे 2H पॉजिटिव + 2 इलेक्ट्रॉन मेक्स H2। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, इसकी रिडक्शन हुई है। क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, 2Cl नेगेटिव बन जाएगा, ये भी रिडक्शन। इसको ऊपर वाले रिएक्शन से समझते हैं मेरा बेटा। H2S + Cl2 मेक्स S + 2HCl। हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्लोरीन के साथ मिलती है तो ये सल्फ़र अलग हो जाती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। देखिए, H2S में हाइड्रोजन है और रिएक्शन के बाद सल्फ़र के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन की रिमूवल हुई है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन कहलाती है। तो H2S की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। क्लोरीन है, जब ये H2S के साथ मिलती है तो ये बन जाता है HCl। तो देखें, क्लोरीन के साथ पहले H नहीं है, अब ये HCl बन गया, तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हुई है। तो किसी चीज़ के साथ हाइड्रोजन का ऐड होना जो है वो रिडक्शन कहलाता है। इस रिएक्शन में H2S की ऑक्सीडेशन हुई है और क्लोरीन की रिडक्शन हुई है। एक और रिएक्शन देखते हैं, देखें, H2 + O2 मेक्स H2O।
इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम जो है मिलके एक पानी का मॉलिक्यूल बना रहा है। इसमें H2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और O पे भी कोई चार्ज नहीं है, दोनों न्यूट्रल हैं। हाइड्रोजन जो है वो इसने जब पानी की फॉर्म में कन्वर्ट हुई है तो ये इसके ऊपर +1 चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है। तो +1 चार्ज क्रिएट होता है हाइड्रोजन पे उस वक्त जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो हाइड्रोजन की हुई है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन देखें O से O-2 में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ऐड होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। सोडियम प्लस क्लोरीन मेक्स सोडियम क्लोराइड, Na+Cl मेक्स NaCl। तो सोडियम देखें इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया नमक की फॉर्म में, Na पॉजिटिव। तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन ही, इस रिएक्शन में सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई है। क्लोरीन देखें इसमें मेरा बेटा न्यूट्रल थी, इसमें Cl नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी रिएक्शन के बाद, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, लिया है इलेक्ट्रॉन, लिहाजा इसकी रिडक्शन हुई है। तो सोडियम प्लस क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड जब बनाते हैं तो सोडियम की ऑक्सीडेशन होती है और क्लोरीन की रिडक्शन होती है। उसको ऐसे बैलेंस फॉर्म में लिखना है तो 2Na+Cl2 मेक्स 2NaCl या फिर 2NaCl इकट्ठा करके लिख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।